क्या इंडिया ने अमेरिका के अगेंस्ट बेट किया है अमेरिकन बॉन्ड्स को डंप करके? जरा सुन लो हमारे ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड भाई का इस पे क्या कहना है। The RBI just made a secret 4.2 lakh crore bet against America and nobody's talking about it. मतलब लिटरली 25 जगह ये खबर छप चुकी होगी, इन्फ्लुएंसर्स इस पे वीडियो बना चुके, लेकिन भाई के हिसाब से नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, और ये बड़ी सीक्रेट चीज है। अरे भाई पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, मैं आपको इसके पीछे जो पूरा सेंसेशनलिज्म है ना, वीडियो के एंड तक आपको असली रियलिटी बता दूंगा। पर अभी जरा भाई को सुनो। Between October 2024 and 2025, RBI quietly sold $50 billion worth of US Treasury bonds. भाई का कहना है कि आरबीआई ने क्वाइटली बेच दी। ठीक है भाई, अगली बारी से ढोल नगाड़े बजा के, नगाड़ा नगाड़ा बजा करके बेच देंगे। अब एक सिंप्लीफाइड करके इंस्टाग्राम हैंडल है, उन सर के हिसाब से इस मूव से इंडिया सीक्रेटली किल कर रहा है यूएस डॉलर को। तो मैं आपको जरा पर्सपेक्टिव दे दूं, डेली यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की पता है आपको कितनी ट्रेडिंग होती है? $1 ट्रिलियन, जिसमें कितने होते हैं? 1000 बिलियन। आरबीआई ने एक साल में 50 बिलियन बेचे। कैसे इससे यूएस डॉलर किल होगा वो आप डिसाइड कर लो। That's a 21% reduction in just 1 year. Now India's forex reserves are sitting at $686 billion near all-time highs. We don't need that money, so why sell? I don't know, maybe to defend rupee। जब रुपी की वैल्यू फॉल होती है तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने ऑफलोड करता है, और रिजर्व्स का भी तो पार्ट होती है ट्रेजरी बॉन्ड्स, तो मे बी इट वाज डूइंग फॉर दैट। Remember 2022 when America froze $300 billion of Russia's money overnight? India watched that and thought, what if we are next if we do something that the US does not like? So the RBI started doing two things specifically. First, sell American treasuries. अब ये कहानी है तो बहुत फेमस, लेकिन इसका डेटा में एक्चुअली कोई आधार नहीं है कि भाई रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा, उसके बाद रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज कर दिए गए, तो सारे सेंट्रल बैंक्स को मैसेज गया और उन्होंने यूएस ट्रेजरी को डंप करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने डेटा निकाल लिया एक्चुअली में यूएस ट्रेजरी जो होल्ड करता है उसको लेकर के, और आर स्टूडियो में ग्राफ बना दिया। तो आपको दिखेगा रशिया यूक्रेन की इन्वेजन के बाद और उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज होने के बाद एक्चुअली में इंडिया की जो होल्डिंग थी यूएस ट्रेजरी की वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। बड़ा है उसके बाद आपको दिखेगा 2025 में कहीं जाकर ये फॉल होना स्टार्ट होता है। तो मैंने फिर 2024 से 2025 का ब्रेकडाउन देखा, आपको दिखेगा 2025 में अप्रैल में ये फॉल होना स्टार्ट होता है जब ट्रंप ने अपने टैरिफ अनाउंस किए थे। फिर अगस्त में जब वो हम पे 50% टैरिफ इंपोज करता है, 25% एक्स्ट्रा फॉर बाइंग रशियन ऑयल, तो आपको दिखेगा उसके बाद और ज्यादा गिरती है हमारी यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग। आप वॉलिटिलिटी भी अगर देखोगे यूएस ट्रेजरी की होल्डिंग की, ये भी मैंने कैलकुलेट करा है, तो आपको दिखेगा कि यूक्रेन वॉर के बाद एक्चुअली में कम हुई थी वॉलिटिलिटी, फिर कहीं 2025 के अराउंड बढ़ी है। और भाई ये क्या सेंस बना, अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक के डेटा को आप कैसे यूज कर सकते हो यूक्रेन वॉर से कनेक्ट करने के लिए? आप अक्टूबर से अक्टूबर तक का अगर डेटा देखोगे, वो भी मैंने ग्राफ बना रखा है, तो आपको वही बात दिखेगी कि भाई 2024-25 के अराउंड जाकर ये फॉल हुई है हमारी ट्रेजरी होल्डिंग। तो कोई बेसिस ही नहीं है इन सब बातों का। And secondly, buy gold like never before. In 2024 alone, RBI purchased 73 tons of gold, making India the second largest buyer among all central banks globally. Today, gold holdings now stand at 880 tons worth over 8.5 lakh crores. ऐसे ही आप गोल्ड का डेटा देख लो, मैंने 2021 से लेकर के 2025 के Q3 तक गोल्ड रिजर्व्स का डेटा निकाला और उसको एनालाइज करा, आर स्टूडियो में ग्राफ बनाया। आपको दिखेगा जो सेकंड वाला ग्राफ है नीचे वाला, इसमें आपको दिखेगा फिजिकल क्वांटिटी ऑफ जो गोल्ड है वो रशिया यूक्रेन की वॉर से पहले हमने रिकॉर्ड इंक्रीज किया था Q3 में 2021 के। वॉर के बाद तो कोई सडन जंप आया ही नहीं। 2024 में हमने बाय करा गोल्ड इंक्रीजिंग क्वांटिटीज में, और 2025 में नेग्लिजिबल अमाउंट। लेकिन जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें आपको दिखेगा वैल्यू ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। इसका मतलब प्राइस में गोल्ड की चेंज की वजह से आप भटक जाते हो, आपको लगता है गोल्ड के रिजर्व्स की होल्डिंग हम बढ़ा रहे हैं, जबकि प्राइस का इफेक्ट होता है वो। ये आप दूसरा ग्राफ देख लो, मैंने डीकंपोज करा है चेंजेस। ये जो नीले नीले ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड की इंक्रीज की वजह से चेंज, और वो जो रेड वाला पोर्शन है वो प्राइस की वजह से इंक्रीज है। तो अगर आप फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड देखोगे 2022 से Q3 ऑफ 2025 तक, तो वो हमारा 15-16% ही बढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वैल्यू टर्म्स में वो 100% से ऊपर बढ़ गया, रिफ्लेक्टिंग ये प्राइस का चेंज है, रिजर्व का इंक्रीज नहीं हुआ इतना। तो जब हमारे भाई ये बात बोलते हैं, Gold share in India's reserves has jumped from 7% to nearly 15% in just a few years. तो इस भाई को ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो 7.5% से लगभग 15% इंक्रीज हो गया गोल्ड का शेयर रिजर्व्स में फ्रॉम 2022 टिल नाउ, ये रिफ्लेक्ट करता है एट मोस्ट 20% हमारी बाइंग ऑफ गोल्ड, एट मोस्ट। बाकी 80% इज एक्सप्लेनेबल थ्रू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गोल्ड। अब ये जो जितने भी मैंने आपको ग्राफ दिखाए हैं, आर स्टूडियो में मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो सारी, ये सारे ग्राफ साथ में सोर्स, ये सब मिलाकर आपको डॉक्यूमेंट पैकेज में दे सकता हूं 199 रुपए का। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस पर क्लिक करो, व्हाट्सएप पे खुलेगा, वहां पर पे करो और मेरे से डॉक्यूमेंट पैकेज ले जाओ, और चैनल को फॉलो जरूर कर लेना।